मैंने तो आपसे 50,000 मांगे थे। 1 लाख? थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रॉब्लम तो मिनटों में सॉल्व कर दी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। तुम 50,000 लोगे कैश करवा कर, और बाकी का 50,000 तुम मुझे वापस करोगे। ठीक है, तुम कर लिया करो अपने गिले शिकवे मेरे साथ। अभी देखना, दूसरी बहू आ जाएगी तो अम्मी को भी फर्क पता लग जाएगा। अरे मोना, तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हारे कमरे से होकर आई हूँ। मैं ये मुलाजमा से आयरन करवाने गई थी। दिखाओ। तो ये पहन रही हो, बहुत प्यारा है, इसमें तुम और भी हसीन लगोगी। ये मोना, मुझे तुम्हें कुछ समझाना है। जी बोले मम्मी। देखो, अब तुम्हारी शादी हो रही है, ससुराल ससुराल ही होता है, माँ बाप का घर नहीं। कभी सास कुछ कह देती है, कभी ससुर कुछ कह देते हैं। तुम बस ये कोशिश करना कि जाते साथ नुमान को अपनी मुट्ठी में कर लो, जैसे हिरा ने शायान को किया हुआ। अब देखो ना, शायान माँ बाप को घास तक नहीं डाल। मामी आप उस बात की फिक्र ही मत करो, नुमान तो मेरी हर बात मानता है। तो कोशिश करना कि आगे भी मानता रहे, और जितनी जल्दी हो सके ना ससुराल से अलहदा हो जाए। अलहदा रहोगी तो ससुराल की रोक टोक से बची रहोगी ना। सोनिया, सोनिया तुम यहाँ खड़ी हो? तो बाहर अमजद तुम्हें ढूंढ रहा है। जाके मेहंदी के इंतजाम चेक करो। अच्छा, मैं आती हूँ। बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरा ख्याल में 9 बजे तक दूल्हा वाले यहाँ पहुंच जाएंगे। वो तुमने नुमान से बात कर ली थी ना? मेरी नुमान से बात हो गई है, वो पैसे लेकर ही आएगा। बस फिर उसको कहना कि आराम से बस मेरे हथेली में रख दे, किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं क्यों फिक्र करती हूँ, ऐसा ही होगा। जीती रहो बेटी, तुम बहुत अच्छी बेटी हो। बस अब तुम चलो जल्दी से तैयार हो, चलो मैं भी इंतजाम चेक करूं।
आलिया, क्यों खामोश खड़ी हो? शामिल हो जाओ ना सब, स्टेज पर जाओ। इरफान साहब, तन्हाई और अकेलापन क्या होता है, ऐसे मौकों पर ही इस बात का एहसास होता है। तन्हाई और अकेलापन, ये क्या कह रही हो आलिया तुम? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही इरफान साहब। अकेली तो हूं मैं, ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप। सिर्फ मैं ही मैं। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। हम दोनों एक जैसे लोग ही एक दूसरे की जिंदगी का साथी बन गए। न मेरे आगे पीछे कोई, न तुम्हारे आगे पीछे। लेकिन आलिया, ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं। बेटे की खुशी का दिन है, इसमें खुशी खुशी शामिल हो, है ना? चलो आओ आओ। ये रिश्ते बस जोड़ियां तो आसमान पे बनती हैं। अरे बॉटल गिरा दी तुमने। मोना की शादी भी गैरों में ही हो रही है, लेकिन मोना कुछ ही अरसे ससुराल में रहेगी। और वैसे भी फिर तो नुमान अपना ट्रांसफर करवा रहा है ना, और बाजी भी यही सोच रही है कि जिधर नुमान अपना ट्रांसफर करवाएगा वहीं शिफ्ट हो जाएं, अलग रहेंगे सुकून से। फिर ये नौमान का फैसला है? वो अपने माँ बाप से अलग रहने के लिए तैयार हो गया है। वैसे हैरत है। भाई मैंने तो मोना को समझा दिया है कि जितना ससुराल से दूर रहेगी ना, खुश रहेगी। आपको तो पता है ससुराल की पॉलिटिक्स, जिसका दिल चाहे इंटरफेयर करता है। हाँ, ये अरे आपको पता है, मोना ने कहा है कि नुमान भी राजी हो गया। अच्छा, अच्छी बात है ये तो। खाने का देखें, अभी तक सर्व नहीं हुआ। हाँ चले, ठीक है, चले। आलिया, तुम जहाँ खड़ी हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। कौकब जरा इसे संभालना, मैं भी आई। मोना की शादी तो गैरों में हो रही है, लेकिन मोना कुछ ही अरसे ससुराल में रहेगी। और वैसे भी फिर तो नुमान अपना ट्रांसफर करवा रहा है ना। अरे आपको पता है, मोना ने कहा है कि नुमान भी राजी हो गया। दर्द की चोट से दिल भी तो रो रहा है, ख्वाब में जगते जगते लरसते, हाथ उठाए दुआ भी करते। शायान, ये अम्मी। वो नौमान को देखा है? हाँ, अभी तो इधर ही कहीं था आंटी के साथ। मैं देखा। ये ले आंटी चाय। अरे, ये तो लाख रुपए का चेक है। मैंने तो 50,000 मांगे थे। अरे जीते रहो बेटा, कितने अच्छे तुम, किस कदर एहसास करते हो हमारा। आंटी, आप भी तो मेरी अम्मी की तरह। वैसे भी आपका
डेकोरेशन और खाने पीने पे इतना खर्चा हुआ है, तो बाकी 50,000 उसका बिल समझ के दे दीजिएगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। खर्चा तो वाकई बहुत हो गया। बेटा, तुम्हारी अम्मी को तो इस चेक के बारे में नहीं मालूम? नहीं, अम्मी को कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं उनको बताऊंगा। आप फिक्र ना करें। जब अपना खून दूर गया, मैं बिखर गई जहान में। अम्मी, मैंने तो आपसे 50,000 मांगे थे। 1 लाख? क्या आपने मेरी प्रॉब्लम तो मिनटों में सॉल्व कर दी। तुम 50,000 लोगे कैश करवा कर और बाकी का 50,000 तुम मुझे वापस करोगे। आंटी, आप भी तो मेरी अम्मी की तरह। वैसे भी आपका डेकोरेशन और खाने पीने पे इतना खर्चा हुआ है, तो बाकी 50,000 उसका बिल समझ के दे दीजिएगा। तुम्हारी अम्मी को तो इस चेक के बारे में नहीं मालूम? नहीं, अम्मी को कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं उनको बताऊंगा। अम्मी, आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, सब आपका पूछ रहे हैं। वो मैं अली को ढूंढ रही थी। अम्मी, अली हीरा भाभी के पास है। अब आप आए, सब आपका पूछ रहे हैं। अच्छा, आंटी, आप यहाँ खड़ी हैं? आपने खाना नहीं खाया? नहीं, वो मुझे भूख नहीं है, एक्चुअली थकावट हो रही है मुझे, इसलिए और सर में भी दर्द है। आंटी, खाना तो आपको खाना पड़ेगा। चले, आए ना, आए। मोना की शादी तो गैरों में हो रही है, लेकिन मोना कुछ ही अरसे ससुराल में रहेगी। बेटा, तुम्हारी अम्मी को तो इस चेक के बारे में नहीं मालूम? नहीं, अम्मी को कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं उनको बताऊंगा। आप फिक्र ना करें। अम्मी, आपने खाना खा लिया तो चलें, अबू कहने काफी देर हो गई है। अरे बेटा, ऐसी भी कौन सी देर हो गई है? वैसे भी तुम लोग तो साई साई रात जागते हो। जी नहीं, बहुत देर हो गई, अब आप इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह शादी पर मुलाकात होगी। आपने बरी दिखा दी ना? जी बिल्कुल, दिखा दी सबको। मोना की ज्वेलरी और बाकी चीजें मैंने आपके स्पुर्द कर दी हैं। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें। नहीं, मेरा ख्याल है सभी कुछ आ गया। वैसे भी नौमान बेटा है ना हमारा ख्याल रखने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं। और तुम भी कुर्ता शलवार में बहुत अच्छे लग रहे थे। सब कह रहे थे हमारी जोड़ी बहुत ही खूबसूरत है। सच ही तो कह रहे थे, बिकॉज वी आर मेड फॉर ईच अदर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फंक्शन कैसा रहा? सबको पसंद आया? बहुत अच्छी। बस आंटी की वजह से अम्मी थोड़ा अपसेट थी। अभी बाहर सब यही बातें करते गए। अपसेट? पर वो क्यों? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे वाकई कुछ नहीं पता। और वैसे भी अम्मी ने ज्वेलरी, सूट, सारी चीजें तो कीमती दी हैं। फिर उसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? इशू सूट या ज्वेलरी नहीं था, खाना था। क्या मतलब? अम्मी ने खाने पे कोई इतराज किया है क्या? इसकी तो उन्होंने नौबत ही नहीं आने दी। पता नहीं क्यों उन्होंने सबके कहने के बावजूद खाना नहीं खाया, और खाया भी तो बहुत थोड़ा सा। अम्मी बता रही थी कि
सब कह रहे थे नुमान की अम्मी शायद इस शादी से खुश नहीं है। यार रहने तो, लोगों को बातें बनाने के अलावा और कुछ आता है क्या? लोगों को तो बस मौका चाहिए। हमें भी तो लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। आंटी ने ठीक तरीके से खाना नहीं खाया तभी तो लोग बातें बना रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लोगों को गलतफहमी हो गई हो। और ऐसा कुछ हो ही ना। यही बात तुम जाके अपनी अम्मी से क्यों नहीं पूछ लेते? तुम्हें पता चल जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। ओके, मैं भी पूछता हूँ अम्मी से। बाय। क्या अम्मी ने खाना नहीं खाया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया, चाहे तुम यकीन करो या ना करो। पर मैं जब अम्मी को बुलाने गया था वो तो बैठी वहां पे खाना खा रही थी, फिर मैं कैसे मान लूं? भाई तुम मानो या ना मानो, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वही सच है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत मोना की अम्मी और उसकी मुमानी की बातें हैं, जो वो ढके चुपे अल्फाज में गिला कर रही थी। कैसा गिला? यही कि दूल्हे की अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, इतने गुस्से में थी कि उन्होंने 2 नवालों से ज्यादा खाना नहीं खाया। अब बरादरी में 100 बातें उठेंगी। फिर तो अम्मी ने गलत किया है। गलत नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया है। देखो, अगर मोना की फैमिली वालों ने ये बात अपने दिल में रखी तो हो सकता है कि ऐन निकाह के मौके पर वो हक मेहर या कोई और शर्त रख दे और हमें शर्मिंदा कर दें। तुम वाकई सही कह रही हो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। लेकिन अम्मी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? आपको पता है ना मोना के खानदान वालों ने कितना इशू बनाया। बेटा, लेकिन इसमें इतना इश्यू बनाने वाली कौन सी बात है? मैंने खाना खाया तो था, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर मैं थकी भी थी, इसलिए जरा कम खाया था मैंने। तो अम्मी ठीक तरह से खा लेती ना। आपके अपने बेटे की मेहंदी थी, कोई आम दिन नहीं था। नुमान ठीक कह रहे हैं अम्मी, आप बड़ी हैं, आपको ऐसी बातों का ख्याल रखना चाहिए, बजाय इसके कि आप हमें समझाएं हम आपको समझा रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। बड़ी हैं तो बड़ों वाले काम भी करें। हाँ, चाहे मेरी सास हो, लेकिन फिर भी मैं तो गलत को गलत ही कहूंगी ना। क्या जाता उनका अगर थोड़ा सा खाना खा लेती। तुम्हें तो पता है ना सब कितना इसरार कर रहे थे। मैं जानती हूँ, अम्मी और मामी ने इतना फोर्स किया तभी जाकर उन्होंने 2 नवाले लिए। अब क्या कहूँ, कुछ लोगों को ना आदत होती है अपनी अहमियत मनवाने की। आखिर को बड़ी जो है। वैसे जब तुम खुद आओगी ना घर में, देख लेना कितने नखरे होते हैं अम्मी के। ये तो आपसे पता चल ही गया मुझे। जाहिर है आप इतने सालों से उनके साथ जो रहे। वैसे आज के वाक़े का तुम्हें दुख तो बहुत हुआ होगा ना? जी भाभी, दुख तो वाकई में बहुत हुआ। हाँ, होना भी चाहिए, आखिर बात छोटी तो है नहीं। अरे भाई, अम्मी ने खाना खाया तो था, अब कम खाया या ज्यादा इससे क्या फर्क पड़ता है? और आप लोग एक छोटी सी बात का इशू क्यों बना रहे हैं? देखें, जब घर वाले बात का बतंगड़ बनाएंगे तभी बाहर वालों को मौका मिलेगा बातें करने का। अब प्लीज इस बात को यहीं खत्म करें। अम्मी को जितनी भूख थी उन्होंने खा लिया, और आप लोग देख नहीं रहे कि अकेली सारी जिम्मेदारी अम्मी पर है? उनकी फेवर करने की बजाय आप उन्हें बातें सुना रहे। शायान, उमर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब इस बात को खत्म करो और छोटी सी बात को राई का पहाड़ मत बनाओ। आप तो यही कहेंगे, मगर हमारे ससुराल वाले तो हम ही से सवाल करेंगे ना। और मुझसे तो और ज्यादा करेंगे, क्योंकि मेरी शादी है ना। पता नहीं किस किस को सफाइयां पेश करता फिर। हैरत है तुम पर। तुम अपनी मां की तरफदारी नहीं कर सकते किसी के सामने। सारी उम्र ये तुम लोगों की बातों और गलतियों पर पर्दे डालती आई, और तुम अपनी मां को डिफेंड नहीं कर सकते। अच्छा चले, छोड़े ना इस बात को। चलो बेटा, बहुत रात हो गई है, चलो जाओ, जाकर सो जाओ। कल शादी है, 100 काम है, जल्दी सोएंगे तभी जल्दी उठेंगे ना। चलो उठो, शाबाश, चलो।
कर